कोर कमेटी की बैठकें चल रही हैं। प्रतिदिन 3-4 जिला की कोर कमेटी की बैठकें चल रही हैं, क्योंकि इसी महीने में, दिसंबर के महीने में ही जो है बूथ का गठन भी करना है और साथ ही साथ हमें मंडल की टीम भी बनानी है, मंडल अध्यक्ष को नियुक्त करना है, जिला की टीम बनानी है, जिला अध्यक्ष को नियुक्त करना है। तो निश्चित तौर पर लगातार संगठन के कार्य हो रहे हैं। इस पर एक नियमित मैं मीडिया का काम देखता हूं पार्टी के, तो हमने जो हमारे अलायंस के जो मीडिया के प्रमुख हैं अलग अलग दलों के, उनके साथ मैंने एक एनडीए की मीडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है, जिसमें सभी दलों के मीडिया प्रमुख हैं, उनके साथ लगातार हमारा संवाद होता है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप देख पा रहे हैं बिहार की राजनीति इन दिनों धीरे धीरे बदल रही है। चुनावी वर्ष है और लगातार हम आपको खबरें दिखा रहे हैं। कल भी हमने भाजपा की खबरें दिखाई कि भाजपा कार्यालय में चहलकदमी तेज हो गई है। जिला कोर कमेटी की बैठकें चल रही हैं। हर दिन 4-5 जिलों के कोर कमेटी की बैठकें होती हैं। जिलों से लोग आते हैं और बूथ स्तरीय कमेटी और मंडल अध्यक्ष को बनाने की प्रक्रिया अब भाजपा ने तेज कर दी है। चुनावी वर्ष है, ऐसे में यह भी देखा जाए कि क्या चुनाव की तैयारी में लगा हुआ है भाजपा, क्योंकि महाराष्ट्र वाले खेल की बात लगातार की जा रही है। कहा जा रहा है कि जदयू कहीं ना कहीं परेशान है और एनडीए में अब नंबर 1 बनने की होड़ मची हुई है। तमाम पॉलिटिकल मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। भाजपा के मीडिया प्रभारी हैं दानिश इकबाल जी। पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। बहुत बेचैनी में आप लोग लग रहे हैं, लगातार बैठक पे बैठक, कोर कमेटी की बैठक, मंडल अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है? नहीं, देखिए, आप भाजपा को कवर कर रहे होंगे तो आपको जानकारी होगी कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने के दूसरे दिन से ही जो है बैठकें, संवाद, प्रवास करती रहती है। भारतीय जनता पार्टी की अपनी संरचनाएं हैं, कार्यशैली है संगठन की, और अभी जो है संगठन का महापर्व चल रहा है। इसके नियमित जो है बूथ का गठन होना है, मंडल अध्यक्ष को नियुक्त करना है, जिला के अध्यक्ष को नियुक्त करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये लोकतांत्रिक पार्टी है, तो निश्चित तौर पर बैठकें, समन्वय और लगातार मतलब अलग अलग बैठकें, कोर कमेटी की बैठकें, मंडल की बैठकें, ज़िला की बैठकें, तो उसी का परिणाम आपको दिख रहा है कि कार्यालय में अभी लगातार जो है सभी ज़िला की कोर कमेटी की बैठकें चल रही हैं। प्रतिदिन 3-4 जिला की कोर कमेटी की बैठकें चल रही हैं, क्योंकि इसी महीने में, दिसंबर के महीने में ही जो है बूथ का गठन भी करना है और साथ ही साथ हमें मंडल की टीम भी बनानी है, मंडल अध्यक्ष को नियुक्त करना है, जिला की टीम बनानी है, जिला अध्यक्ष को नियुक्त करना है। तो निश्चित तौर पर लगातार संगठन के कार्य हो रहे हैं। इस बार एक नई चीज़ देखने को मिल रही है, जिस प्रकार खबरें आ रही हैं कि अब एनडीए समन्वय कमेटी बनेगी। प्रवक्ताओं की जो टीम होगी वो भाजपा जदयू ऐसे करके नहीं होगी, वो एनडीए की टीम होगी और उसको प्रॉपर प्रशिक्षित भी किया जाएगा। तो ये क्या पूरा मामला है? नहीं, देखिए, अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में उनके आवास पर, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, उनके आवास पर जो है एक एनडीए की बैठक हुई थी। और उस एनडीए की बैठक में ये तय हुआ था कि एक एनडीए कोर कमेटी जो है, कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है प्रदेश लेवल की बनेगी, जिसका नेतृत्व हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दिलीप जायसवाल जी कर रहे हैं। लगातार वो जो अलग अलग जो हमारे अलायंस के जो दल हैं, उनके प्रदेश अध्यक्षों के साथ वो संवाद कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं, और उसी का नतीजा है कि उन्होंने एनडीए को एकजुट किया है, सिर्फ प्रदेश स्तर पर ही नहीं बल्कि बूथ स्तर पर। और उसका नतीजा ये रहा कि अभी जो विधानसभा के उपचुनाव हुए उसमें एनडीए ने चारों की चारों सीट जीती हैं। तो लगातार हमारा प्रयास है कि एनडीए की शक्ति को एकजुट करना और उसको बूथ स्तर तक लेकर के जाना। उसी के नियमित मैं मीडिया का काम देखता हूं पार्टी के, तो हमने जो हमारे अलायंस के जो मीडिया के प्रमुख हैं अलग अलग दलों के, उनके साथ मैंने एक एनडीए की मीडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है, जिसमें सभी दलों के मीडिया प्रमुख हैं, उनके साथ लगातार हमारा संवाद होता है, बैठकें होती हैं। लगातार हम जो हैं उनसे चर्चाएं करते रहते हैं एनडीए की लाइन को लेकर के, कि क्या लाइन होना चाहिए, हम सबका एक लाइन होना चाहिए हमारा किसी भी विषय पर। और जो भी हम विकास कर रही है हमारी सरकार एनडीए की, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार देश के अंदर हो या प्रदेश के अंदर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो कार्य हो रहा है, उसका सारा जो डेटा है, सारे जो विकास के कार्य हैं, उसको परस्पर हमारे प्रवक्ता जो है चैनल के माध्यम से जनता के बीच में रखें। तो इसलिए हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी इन सब चीज़ों पे काम कर रही। अभी हम बहुत जल्द जो हैं सभी जो हमारे मीडिया प्रमुख हैं सभी दलों के, उनके साथ हम बैठक करने वाले हैं और फिर एक एनडीए का मीडिया वर्कशॉप करने वाले हैं, जिसमें सभी हमारे दलों के जिला स्तरीय जो भी मीडिया
मीडिया की टीम है पूरे बिहार प्रदेश की, उनका एक दिवसीय वर्कशॉप मीडिया का हम कराएंगे। तो ये बड़ा लाभकारी होगा, इससे आपस में परस्पर संवाद होगा, समन्वय बैठेगी और जनता के बीच में एक मैसेज भी जाएगा और हम जो कार्य कर रहे हैं उसका सही तरीके से हमारे मीडिया के जो लोग हैं वो जनता के बीच में रख सकेंगे। ठीक है, अब आते हैं तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की यात्रा पर। नीतीश कुमार जी की यात्रा तो अभी फिलहाल शुरू नहीं हुई है, लेकिन तेजस्वी यादव ने अपनी यात्रा शुरू कर दिया है और उस जो चरण किया हुआ था उसका खत्म भी हो गया, वह पटना लौट आए हैं। लेकिन देखने वाली और चर्चा में जो था पूरे बिहार के पॉलिटिकल कॉरिडोर में कि वो मुंगेर पहुंचे थे। मुंगेर ललन सिंह का गढ़, दोनों डिप्टी सीएम कहें तो उसी क्षेत्र से आते हैं, भाजपा का भी और जदयू का, एनडीए का एक तरफ से वो गढ़ माना जाता है। और पिछले दिनों आप भी मुंगेर में दिखे थे, प्रभारी आपको शायद बनाया गया है वहाँ का। तो क्या कुछ चल रहा है मुंगेर में? आखिर सभी पॉलिटिकल पार्टियां मुंगेर में दौड़ लगा रही हैं, ऐसा क्यों? देखिए, तेजस्वी यादव की यात्रा तो होती रहती है, कभी वो दुबई जाते रहते हैं, कभी विदेश जाते रहते हैं, कभी छुट्टी भी, जो भी यात्रा ही है। और कभी तो यात्रा शुरुआत करते हैं फिर वो स्थगित करते हैं, तो पता नहीं कब शुरू करते हैं कब स्थगित करते हैं, मालूम नहीं उनकी यात्रा के बारे में। और जहाँ तक मुंगेर का सवाल है, मुंगेर में एक शानदार काम हो रहा है। वहाँ के जो सांसद हैं आदरणीय ललन सिंह जी, उनके नेतृत्व में मुंगेर के विकास के कार्य हो रहे हैं। जो सपना है प्रधानमंत्री का और हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का कि गली गली तक, क्षेत्र के कोने कोने तक विकास पहुंचना चाहिए, उस विकास को पहुंचाने का काम हमारे सांसद ललन सिंह जी मुंगेर में कर रहे हैं। मुंगेर की कोई भी गलियां, कोई भी सड़कें, कोई भी जो है समस्याएं वहाँ का जो है, उन सब का समाधान के लिए वो तत्पर हैं। लगातार उन्होंने पूरी एक सूची, एक रिपोर्ट बना करके वहाँ के जिलाधिकारी को दी है कि किस किस क्षेत्र में कहाँ कहाँ पे जो है ज़रूरत है रोड के निर्माण की, सड़कों के निर्माण की, सड़कों के चौड़ीकरण की, जहाँ पे कच्ची सड़कें हैं उसको पक्की की जाए, जहाँ पे निकासी की समस्या है उसका समाधान किया जाए। तो मुंगेर की तकदीर और तस्वीर जो है, मुंगेर एक ऐतिहासिक शहर है, मुंगेर बड़ा शहर है और बड़ी वहाँ पे उद्योग भी हुआ करते थे। वहाँ पे मुंगेर एक समय में राजधानी भी रही है, तो मुंगेर का बड़ा अपना एक पृष्ठभूमि रहा है। तो मुंगेर के सांसद जो हैं मुंगेर के लिए बहुत काम कर रहे हैं। और ये बात आप जब वहाँ जाएंगे तो सभी जो दल हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, मुंगेर की जो जनता है, वो इस बात को कह रहे हैं कि सांसद के माध्यम से जो है लगातार मुंगेर में काम हो रहा है। और जिस प्रकार से ललन सिंह जी काम कर रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि 2025 में पूरा का पूरा जो मुंगेर विधानसभा के जो भी जिला के अंदर जो भी विधानसभा 3 या 4 विधानसभा हैं, उन सभी विधानसभा में एनडीए की जीत होगी। तेजस्वी यादव जो है लगातार परेशान है कि से जो है लगातार मुंगेर में काम हो रहा है। और जिस प्रकार से ललन सिंह जी काम कर रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि 2025 में पूरा का पूरा जो मुंगेर विधानसभा के जो भी जिला के अंदर जो भी विधानसभा 3 या 4 विधानसभा हैं, उन सभी विधानसभा में एनडीए की जीत होगी। तेजस्वी यादव जो है लगातार परेशान है कि जो है बड़ा काम हो रहा है, सांसद वहाँ पे काम कर रहे हैं, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी वहाँ से आते हैं, लगातार वहाँ पे काम हो रहा है। विजय सिन्हा जी जो है लखीसराय से आते हैं, विजय सिन्हा जी लगातार अभी खेल महोत्सव उन्होंने वहाँ पे करवाया है। तो लगातार उस क्षेत्र में काम हो रहा है। तो निश्चित तौर पर है तेजस्वी यादव की बौखलाहट और बेचैनी पहुंचते ही नहीं है, बल्कि वहाँ खानकाह पहुंचकर लालू यादव से बात भी कराते हैं। देखो, खानकाह तो मैं भी गया था। वो खानकाह वाले, वो वहाँ के जो इमाम बुखारी हैं, वो सब हमारे परिवार के लोग हैं। सब लोग जो हैं हमारे साथ हैं। ठीक, समर्थन मिलेगा और निश्चित तौर पर मिलता रहता है। और तेजस्वी यादव तो अपनी दुकान चलाने के लिए जाते रहते हैं। वो तो मुसलमानों को वोट बैंक समझते हैं, तो वोट बैंक समझने के लिए जो है जाते रहते हैं। अपनी राजनीतिक बिरयानी बनाने के लिए वो जो है मुसलमानों का तेजपत्ता की तरह यूज़ करते हैं, और जब खुशबू आ जाती है बिरयानी में, निकाल के तेजपत्ता फेंक देते हैं। यही उनका राजनीतिक फिलॉसफी है मुसलमानों को लेकर के। मुद्दा वो लेकर है ना, 1500 रुपये अब देंगे वो 60 साल से ऊपर वाले। नहीं, देखो, तब देंगे जब वो सरकार में आएंगे। जब उनका वक्त था, जब उनके माता पिता जी इस प्रदेश के अंदर सरकार और शासन में थे, तो एक भी व्यक्ति का भला नहीं किया, एक भी व्यक्ति को जो है आरक्षण देने का काम नहीं किया, एक भी व्यक्ति को जो है विकास की मुख्यधारा में जोड़ने का काम नहीं, किसी समाज के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया तो अपने परिवार के लिए किया, अपनी पत्नी अपने बेटे को सेट करने का काम किया। तो ऐसे लोगों को जनता नकार चुकी है। अब सिर्फ और सिर्फ जो है विकास की राजनीति हो रही, चाहे एनडीए के सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो, सब विकास का कार्य कर रहे हैं। चलिए, 1-2 सवाल और ले लेंगे फटाफट। मैं छोटी टिप्पणी चाहूँगा। आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने पीसी किया है और नीति आयोग का जो रिपोर्ट आया हुआ है उसको दिखाकर कहा कि बिहार हर पैमाने पर फिसड्डी साबित हो रहा है। आखिर कैसा विकास कर रहे हैं नीतीश कुमार? नहीं, ये
तो उनको पूछना चाहिए कि जब वो लालू प्रसाद यादव के साथ सरकार में थे, शासन में थे 15 साल, तो उस समय का बिहार का विकास क्या था और आज का विकास क्या है। आप कंपेयर कर लें कि 15 साल पहले का विकास और आज का विकास, तो आपको मालूम चल जाएगा। बिहार को लालू प्रसाद यादव ने इतना पीछे ले जाने का काम किया है कि ये 20 साल भी नीतीश कुमार जी की सुशासन की सरकार जो है वो भी उसको भी मैनेज करने में कम पड़ रहा है। तो समय लगेगा, बिहार सभी पायदान पे अव्वल नंबर पे आएगा, समय लगेगा, लेकिन जिस प्रकार से बिहार की तकदीर और तस्वीर को बदलने का काम किया नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, जिस प्रकार से सुरक्षा का विषय हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का विषय हो, पुल सड़कें का विषय हो, बिजली का विषय हो, लाजवाब है। और आने वाले समय में बिहार निश्चित तौर पर सभी चीज़ों में अव्वल आएगा। एक अंतिम सवाल, जेडीयू के जो अभिषेक झा हैं तिरहुत से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है आप लोग? क्योंकि एनडीए के ही 2 लोग ठीक चुनाव से पहले एक तो वहाँ कैंडिडेट ही हो गए और दूसरे रामेश्वर महतो जाकर वहाँ पर उनको समर्थन कर देते हैं, तो खेल बिगाड़ेंगे वो। देखो, एनडीए पूरी तरह से एकजुट है और अभिषेक कल चुनाव जीत रहे हैं, पूरे विश्वास के साथ मैं कह रहा हूँ, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। और जिस प्रकार से हमारे एनडीए के सभी घटक दलों ने उनके लिए मेहनत किया है, चाहे वो चिराग जी हों, हमारे आदरणीय दिलीप जी हों, सम्राट जी हों, विजय जी हों, सभी लोग, सभी पार्टी के लोगों ने जो उनके लिए मेहनत किया, और अभिषेक ने भी बड़ा काम किया है, बड़ा शानदार बोलता है, युवा लड़का है। ऐसे लोगों को राजनीति में आना बड़ा ज़रूरी है और निश्चित तौर पर कल का जो परिणाम है बड़ा सुखद होने वाला है। अभिषेक कल चुनाव जीत रहा है। एक छोटी टिप्पणी, महाराष्ट्र वाला फॉर्मूले की चर्चा बिहार में खूब तेज हो गई है, डरने की जरूरत है या एक नंबर बनने की होड़? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आप साथ रहते हो, आपका उद्देश्य एक रहता है, तो उद्देश्य जब एक हो तो कौन बड़ा, कौन छोटा, कौन आगे, कौन पीछे, विषय ये नहीं होता। विषय जो होता है सिर्फ टारगेट की तरफ होता है, और टारगेट एक ही है हमारा कि किसी प्रकार से 2025 के अंदर फिर से एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार को बनाना है। चलिए, तो देखा आपने दानिश इकबाल ने किस प्रकार कॉन्फिडेंटली बताया है कि उद्देश्य एक ही है, चाहे तमाम दल हो एनडीए में, लेकिन उद्देश्य एक ही है। किस प्रकार 2025 में जब चुनाव होगा तो एनडीए की सरकार, पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।